जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या दायमी कब्ज़ के मसाइल हैं, आज हम ऐसे हजरात के लिए एक ऐसी होम रेमेडी या ऐसा एक नुस्खा लेकर आए हैं जिसको इस्तेमाल करने से आप इस मसले से इंशाल्लाह ना सिर्फ निजात हासिल करने में कामयाब होंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के भी काबिल हो जाए। हम जो भी खुराक खाते हैं वो सबसे पहले हमारे मुंह के ज़रिए हमारे मैदे में जाती है, हमारे स्टोमक में जाती है। 12 से 24 घंटे के प्रोसीजर के बाद ये हमारी छोटी अंतड़ियों में जाती है। दायमी कब्ज़ से निजात के लिए नुस्खा शेयर करने से पहले हम अपने पेशेंट को कुछ चीज़ें एडवाइस करते हैं, जिसमें सबसे पहले पेशेंट ने अर्ली मॉर्निंग उठना होता है और 2 से 3 गिलास जो हैं नीम गर्म पानी के आपने इस्तेमाल करने होते हैं। उसमें अगर आप आधा चम्मच शहद का इस्तेमाल करें, शर्त यह है कि छोटी मक्खी का खालिश शहद। जब आपको सिग्नल प्रोवाइड हो, चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, आप इसको चंद मिनट तक या कुछ घंटों तक इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन हम अपने पेशेंट को बोलते हैं जब भी आपको इस तरह का कोई सिग्नल आए फौरी तौर पर आप रफ़ाए हाजत के लिए जाएँ। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या दायमी कब्ज़ के मसाइल हैं, आज हम ऐसे हजरात के लिए एक ऐसी होम रेमेडी या ऐसा एक नुस्खा लेकर आए हैं जिसको इस्तेमाल करने से आप इस मसले से इंशाल्लाह ना सिर्फ निजात हासिल करने में कामयाब होंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के भी काबिल हो जाएंगे। अगर आपके साथ भी इस तरह के मसाइल हैं, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसको लाइक भी किया करें, इसको शेयर भी किया करें ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं, ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी किया करें और ख़ास तौर पे ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, या आप अगर हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये नुस्खा या रेमेडी आपके साथ शेयर करने से पहले मैं एक बहुत ही अहम तवज्जो आपने पेशेंट को दिलाना चाहता हूं कि देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या जो दायमी कब्ज़ के मसाइल हैं, आया किस वजूहात की बिना पर, किन काजेज़ की वजह से आपको ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। इसके लिए जो हमारा डाइजेस्टिक सिस्टम है या हमारी खुराक को हज़म करने वाला एक सिलसिला है, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा हाव होनी चाहिए कि आया हमारी जो डाइजेस्टिक सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करती है, हमें इस तरह के मसाइल क्यों दरपेश हो रहे हैं। हम जो भी खुराक खाते हैं वो सबसे पहले हमारे मुंह के ज़रिए हमारे मैदे में जाती है, हमारे स्टोमक में जाती है। 12 से 24 घंटे के प्रोसीजर के बाद ये हमारी छोटी अंतड़ियों में जाती है खुराक। जब छोटी अंतड़ियों में जाती है तो छोटी अंतड़ियों में पानी और इसके अंदर दीगर जो केमिकल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और हमारी खुराक जो है वो फुजले की सूरत इख्तियार करने के बाद ये बड़ी आंत की तरफ मूव करती है। तकरीबन 12 से 72 घंटों के दौरान ये हमारी बड़ी आंत की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही ये बड़ी आंत में जाती है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या दायमी कब्ज़ के मसाइल होते हैं उनकी बड़ी आंत में कुछ स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है या उसके अंदर समटाइम इन्फेक्शन भी होता है। इसलिए ये खुराक जो है रेक्टम तक पहुंचने में बहुत ही सुस्त रवि का शिकार हो जाती है और रेक्टम तक पहुंचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है। 72 घंटे सम टाइम भी टाइम लग जाता है इसको रेक्टम तक पहुंचने में। और जब ये रेक्टम तक पहुंचती है तो रेक्टम एक सिग्नल प्रोवाइड करता है ब्रेन को कि अब जो है पेशेंट को रफ़ाए हाजत के लिए वाशरूम जाने की ज़रूरत है। लेकिन पेशेंट जो हैं इसको, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ताकत दी हुई है, इसको रोकने की इख्तियार दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक टाइम तक हम इसको रोक सकते हैं, इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। पेशेंट एक सही गलती ये करते हैं कि जब उनको एक सिग्नल प्रोवाइड होता है उनके ब्रेन को कि अब हमें रफ़ाए हाजत के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं जाते। तो इस तरह रोकने के प्रोसीजर के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ती हैं। लेकिन जब वो कुछ टाइम के बाद वाशरूम जाते हैं तो उनको ज़ोर लगाने के बावजूद भी वाशरूम नहीं आता या उनका स्टूल जो है उसका सही तरह से वो रिजॉल्व नहीं होता, वो उसका इखराज नहीं होता। ये एक ख़तरनाक और डेंजरस कंडीशन में कन्वर्ट होता है जिसको हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, और दायमी कब्ज़ भी इसी चीज़ का ही नाम है। देखें, जब आपको सिग्नल प्रोवाइड हो, चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, आप इसको चंद मिनट तक या कुछ घंटों तक इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन हम अपने पेशेंट को बोलते हैं जब भी आपको इस तरह का कोई सिग्नल आए फौरी तौर पे आप रफ़ाए हाजत के लिए जाएं ताकि आपका पेट अच्छी तरह से साफ़ हो सके, आपका जो फुजला है वो
रेक्टम में ज़्यादा देर ना रुक सके, उसके रुकने की वजह से बहुत ज़्यादा थिक और हार्ड हो जाता है। सम टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनके अंदर इसके बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को आते हैं। जब ख़वातीन इस तरह से इसको रोकने का प्रोसीजर करती हैं, उससे ख़वातीन में बिलखुसूस, वैसे तो मर्दों में भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को आती हैं, ख़ासतौर पर जब ख़वातीन या बच्चे इसको रोकते हैं बहुत ज़्यादा देर तक, उसकी वजह से ख़वातीन में हर्नियों के मसाइल या ख़वातीन में हार्मोनल इनबैलेंसिंग या उसके अलावा ख़वातीन के अंदर जो एक उनकी कुदरती तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक यूट्रस बनाया हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को आती हैं। यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग और उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बेबी की बर्थ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को आती हैं। तो इसलिए हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि जब भी आपको इस तरह का सिग्नल आए, फ़ौरी तौर पे आप जो है क़ज़ाए हाजत के लिए वॉशरूम का रुख करें और इसको एक स्पेसिफ़िक टाइम में ही एक आदत बनाएं अपनी कि स्पेसिफ़िक टाइम में ही आप इस प्रोसीजर को कंप्लीट करें और आप बाहर आएँ। देखने को ये आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल में अपना टाइम सर्व करते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह के मामलात हो जाते हैं। या बहुत सारे लोगों की एक रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो उनका कोई टाइम नहीं होता रफ़ाए हाजत के लिए जाने का, वॉशरूम जाने का। हम अपने पेशेंट को हमेशा से ही रिकमेंड करते हैं कि रफ़ाए हाजत का या वॉशरूम जाने का एक स्पेसिफ़िक टाइम सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने मॉर्निंग में या इवनिंग में एक स्पेसिफ़िक टाइम में जब आप इजी होते हैं तो आपने इसी टाइम में ही वॉशरूम जाना है। आप जब कुछ अरसा तकरीबन 40 दिन आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक आदत बन जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आपका ये टाइम जो है एडजस्ट हो जाएगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन में या आपके जो कब्ज़ के मसाइल हैं इंशाल्लाह देखते ही देखते कम दिखाई देंगे। तो अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी रेमेडी है कि अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से, आपकी डेली की रूटीन के डिस्टर्ब होने की वजह से, आपकी जो कैलोरीज़ हैं उसके डिस्टर्ब होने की वजह से, खुराक के सही तौर पे इस्तेमाल ना करने की वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या दायमी कब्ज़ के मसाइल हैं, तो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको आप इस्तेमाल करें तो फ़ौरी तौर पर चुटकी बजा के आपकी जो है कब्ज़ जो है वो ठीक हो सकती है। दायमी कब्ज़ से निजात के लिए नुस्खा शेयर करने से पहले हम अपने पेशेंट को कुछ चीज़ें एडवाइस करते हैं, जिसमें सबसे पहले पेशेंट ने अर्ली मॉर्निंग उठना होता है और 2 से 3 गिलास जो हैं नीम गर्म पानी के आपने इस्तेमाल करने होते हैं। उसमें अगर आप आधा चम्मच शहद का इस्तेमाल करें, शर्त यह है कि छोटी मक्खी का खालिस शहद हो, वो आप डाल के पिएंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल सकती है। आपको नुस्खा इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत सम टाइम नहीं पड़ती। तो नीम गर्म पानी आपने अर्ली मॉर्निंग ज़रूर इस्तेमाल करना होता है। उसके अलावा हम पेशेंट को बोलते हैं कि जितनी भी बादी ठंडी और बाज़ार की चीज़ें हैं वो कम इस्तेमाल करें। जिस तरह बेकरी आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा आपका जंक फूड है, उसको आप कम करें। इसके बाद देन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन में कुछ अफाका नहीं हो रहा, फिर आप जो है हमारी ये बताई हुई रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉन्स्टिपेशन के जो इश्यूज़ हैं वो देखते ही देखते ठीक हो जाएंगे। घरेलू नुस्खे के लिए, होम रेमेडी के लिए आपको सबसे पहले 10 ग्राम चाहिए होगा मेथी दाना, उसके साथ आपको 10 ग्राम ही अजवाइन चाहिए होगी। उसमें आपने 1 से 1.5 इंच का पीस लेना है हींग का, जिसको हम फटकड़ी भी बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने दादड़ कर लेना है या आपने इसको ग्राइंड कर लेना है या इसको पीस के आपने एक एयर टाइट बाउल के अंदर सेव कर लेना है। उसके बाद सुबह निहार मुँह कुल्ली करने के बाद आपने नीम गर्म पानी इतना होना चाहिए कि उसमें से भभोके उठे या उसमें से भाप आए, इतना गर्म पानी आपने लेना है। बहुत ही नीम गर्म या हल्का गर्म भी ना हो, मतलब इतना गर्म हो कि आप उसमें से जो है वो भाप भी निकले, इतना गर्म आप पानी लेंगे। उसके अंदर अगर आप आधा टीस्पून जो है वो शहद का डाल लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस पानी के साथ आपने जो है वो छोटा टीस्पून जो है चाय का चम्मच हम जिसको बोलते हैं, वो आपने इस सफ़ूफ का लेना है और साथ आपने जो है वो नीम गर्म पानी पीना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से ही आपकी जितनी ही दायमी कब्ज़ क्यों ना हो या जितनी भी पुरानी आपकी दायमी कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, इंशाअल्लाह आप इस मसले से फ़ौरी निजात हासिल कर लेंगे और आपकी बड़ी आंत जो है वो भी बेहतर होगी। अगर वो श्रिंक हो गई है या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, इंशाअल्लाह इसके साथ वो भी रिज़ॉल्व होगा। तो अगर आपको ये रेमेडी हमारी पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।